दोस्तों, तो ये मैंने चैनल इसलिए बनाया है। आप लोगों ने कुछ में भी देखा होगा, पुराने वीडियोस भी कुछ डाले हैं मैंने। मेजरली पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो यही है मेरा। सो इसमें मैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो की जर्नी नोट करूँगा, आप लोग को बताऊँगा मैं क्या करता हूँ और क्या क्या हो रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो हर चीज़ बताऊँगा मैं। शुरू करते हैं। आज का दिन 25 तारीख है, 25 मार्च। तो आज आप देख सकते हैं निफ्टी 0.5% 0.05% बढ़ा है आज। काफ़ी कम बढ़ोतरी हुई है आज के दिन। वैसे एक हफ्ते से तो बढ़ ही रहा है, ये 5% बढ़ा है। तो आप देख रहे होगे आज के दिन भी एफ आई ने भी काफ़ी ख़रीदारी की है। 5,000 करोड़ की ख़रीदारी की है आज के दिन। कल भी ख़रीदारी की थी 3,000, उससे पहले भी 7,500 की, उससे पहले 3,000। तो ये लगातार पांचवा दिन है ख़रीदारी का। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पूरा रिवर्सल बनने का चांसेस है, एक और बुल मार्केट का। जितने भी करेक्शन आनी थी आ गई ऑलरेडी। अब ज़्यादा चांसेस है नहीं। एफ आईज़ मोस्टली लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 बढ़ते हुए। वो मिड और स्मॉल में बहुत कम करते हैं, तो मिड और स्मॉल में मे बी आने वाले टाइम में और गिरावट हो सकती है। बट निफ्टी 50 में जितने टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो तो आगे बढ़ेंगी। तो चलिए मैं बता दूं। मैं अभी ये दिखा नहीं सकता, मैं आपको आगे ही बताऊंगा मैं कौन कौन से स्टॉक्स ख़रीदा हूँ। बट अच्छा खासा अमाउंट मैंने लगाया हुआ था और अभी उसकी वैल्यू कम ही चल रही है। ये है। अब म्यूचुअल फंड्स दिखा देता हूँ मैं। म्यूचुअल फंड्स की मेरी वैल्यू चल रही है इतनी, 7,13,682। इन्वेस्ट मैंने किया तो 6,15,000। टोटल रिटर्न आ चुके हैं अभी तक 97,000। कल भी अगर मार्केट बढ़ेगा तो ये डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगा 1 लाख का पोर्टफोलियो। और लगभग 16% तक का रिटर्न आया है एक दिन का। आज का 1% है और एक्स आई आर चल रहा है 16.82 का। ठीक है। मैं अब फिर से कह रहा हूँ, मैंने जो म्यूचुअल फंड्स लिए हैं आपको रिपीट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये मैंने अपने रिस्क के अनुसार अपने सोच समझ से लिए हैं, आपको कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना दिमाग लगाएं। मैं बस यहाँ इस चैनल के माध्यम से बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा क्या अपडेट रहा है मेरे पोर्टफोलियो का, और मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ बस। आप बिल्कुल इसे कॉपी ना करें। और आप लोग को लग रहा होगा काफ़ी बड़ा अमाउंट है, कुछ लोग के लिए तो बहुत छोटा अमाउंट है, कुछ लोग के लिए बड़ा है, सब तरह के लोग हैं। बट इतना बता दूं कि ये जितना भी अमाउंट है, मैं जॉब करता हूँ, मैं अभी 27 साल का हूँ। मैंने सारा जॉब करके खुद अपने पैसों से लगाया है ये। पिछले 2-3 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे कहीं से कोई पैसे नहीं मिले हैं। इसलिए मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोग भी अपना जिससे भी कमाई कर रहे हैं कमाई करिए और उतना ही लगाइए। जिनके लिए छोटा अमाउंट है, बहुत से लोग हैं इतना अमाउंट हर दिन का लगाते हैं, और कुछ लोग होंगे जो जिनको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई कंपैरिजन मत करिए, अपने हिसाब से अपने देख के अपना इन्वेस्ट करिए जितना भी हो सके। 5,000, 2,000, 8,000 जितना भी कर सकते हैं। तो ये जल्दी 1 लाख क्रॉस करेगा। मैंने तो हाईएस्ट देखा हुआ है 1.5-2 लाख टोटल रिटर्न्स में। ये तो अभी कम है क्योंकि मार्केट में गिरावट हुई है काफ़ी टाइम से, 1.5-2 महीने से, तो वही उसका ही है। पर डे के चेंजेस देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा क्वांट फ्लेक्सी ने दिया है 1.48% का रिटर्न आज के दिन। उसके बाद क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, फिर इतना मोतीलाल स्मॉल कैप ने दिया है। ये सारे 1-1% के रिटर्न है लगभग। काफ़ी टाइम से ये ग्रीन रेड पे चल रहे थे, अब जाके तो कम से कम ग्रीन हुआ है ये। और टोटल रिटर्न की बात बताएं तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है मेरा है एसेट ई एल एस एस टैक्स सेवर फंड ने।
लगभग 50% तक का रिटर्न है ये। लगभग आप देखोगे 70,000 लगभग मैंने डाले थे इसमें, और लगभग ये 1,04,000 हो गया है ऑलरेडी। और फिर दिया कि अगेन एक ELSS फंड ने ही 55,000 डाले थे, 78,000 हो गए हैं ये। फिर पराग पारिक ने दिया है 33% का रिटर्न, 1,08,000 डाले थे, लगभग 1.5 लाख होने जा रहा है ये। फिर क्वांट स्मॉल कैप में मैंने 137 डाले थे, 143 हो गया है ये। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 78 डाले हैं, 81 हुआ है ये। कल तक तो ये बिल्कुल नेगेटिव में ही था, आज थोड़ा बढ़ा है। क्वांट मिड कैप में भी मैंने डाले 90,000, ये तो कम ही है। एक माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है, उसमें भी डाले हैं मैंने, वो भी अभी नेगेटिव में। ये सारे अभी नेगेटिव में है। ये भी स्मॉल कैप है नेगेटिव में, ये मिड कैप भी नेगेटिव में है। क्वांट फ्लेक्सी कैप भी नेगेटिव में है, धीरे धीरे भी पॉजिटिव आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नेगेटिव में ही है। तो आप देख सकते हो सबके अपने अपने XIRR भी लिखे हुए हैं, और क्यूमुलेटिव XIRR मेरा ये चल रहा है 16.82 का। इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा XIRR ये दे रहा है, उससे ज़्यादा ये दे रहा है। फिर आपके और दे रहे हैं, पराग पारिक का 20 दे रहा है, कौन स्मॉल कैप तो 4 ही दे रहा है। तो ऐसा ऐसा ही है, ये सारे नेगेटिव में रिटर्न्स दे रहे हैं, XIRR दे रहे हैं। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ XIRR कुछ नहीं होता है। हम कई टाइम से जो पैसे डालते रहते हैं उसका एक एवरेज रिटर्न, क्योंकि हम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते पॉइंट टू पॉइंट कि अच्छा किसी बंदे ने 2022 से डाले है जनवरी से, तो 2023 तक में कितना रिटर्न आया। तो XIRR वो चीज़ बताता है कि अच्छा आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पैसे डाले हैं, कभी मार्केट बढ़ा हुआ होगा, कभी गिरा हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो उसका परसेंटेज रिटर्न परसेंटेज बताता है कि कितने पर ईयर के हिसाब से आपको रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा आपको बता दूं मैं कि FIRs जिस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं, लग रहा है कि आगे भी करते ही रहेंगे। तो मेरे को नहीं लगता मार्केट और दोबारा से पीछे आने वाला है, ये अब यहाँ से बढ़ेगा ही। तो आप लोग भी कुछ कुछ अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते रहिए। बॉटम पकड़ना हमेशा आसान नहीं होता है, बॉटम बन के चला गया है, और ज़रूरी नहीं है हर कोई उसको पकड़ पाएगा। ये मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस है, देखो किस तरह से बढ़ा है ये 1 महीने में, क्या दिए ऑल टाइम। आप देखोगे तो देखो कैसे स्टार्ट हुआ था, 2022 से मैं पैसे लगा रहा हूँ, 18 अप्रैल से। अभी देखो ये साथ साथ ही चल रहा है। करंट है डॉट डॉट वाला, जो ये नीचे वाली लाइन है ये आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो ऊपर वाली लाइन है वो कितना करंट वैल्यू है। आप देख सकते हो कि लगभग अप्रैल 2022 से मैं पैसा डाल रहा हूँ, और अप्रैल मार्च तक लगभग नेगेटिव में ही थे मेरे पैसे। तो मैं जितना डाला हूँ तो 1 साल तक तो कुछ होता ही नहीं है। फिर आप देखोगे यहाँ से ब्रेक इवन हुआ, और यहाँ से पैसे बढ़ने 1 साल बाद लगभग पैसे बनने स्टार्ट हो गए थे, तब गैप आने लगा अच्छा खासा। यहाँ पैसे गिरे हैं काफ़ी, आई थिंक मैंने फ़ंड निकाले होंगे या कुछ किया होगा, क्योंकि मार्केट तो गिरी नहीं थी दिसंबर 2023 में, मैंने निकाला ही होगा। फिर आप देख रहे हो कि बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 1 लाख क्रॉस कर गया था यहाँ पे मेरा रिटर्न। यहाँ पे आप देखोगे पीक जा रहा है 1.5 लाख, ये जा रहा है कब आपका 9 जून 2024 तक यहाँ पे गया है, और उसके बाद गिरा है, ये यहाँ गिरा 10 जून पे। तो अच्छा खासा गिरावट आई थी, 25,000 गए थे। आई थिंक इलेक्शन का रिज़ल्ट इसी टाइम ही आया था, जो मोदी जी की सरकार नहीं बनने वाली थी ऐसा लगने लगा था, तो वही चीज़ है ये। फिर आप देखो अच्छा खासा फिर रैली दिया है, फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा और कम हुआ था 24 फरवरी को जब मार्केट गिरी है अभी, फिर अब यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, आप इन्वेस्ट करते रहिए, आपको सही लगेगा। मेरा सारा इक्विटी में ही है, आप लोग अपना अलग अलग लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो यही है, ये रहा मेरा म्यूचुअल फंड का अपडेट आज का। और दूसरा, मैं US स्टॉक्स में भी काफ़ी लगाता हूँ, आप देख सकते हो, और कहीं कुछ नहीं है मेरा। तो US स्टॉक्स में लगाए हुए हैं पैसे, तो लगभग
इसको रुपी में कैसे करते हैं मैं देख रहा हूँ, वैसे तो डॉलर में है। सो बेसिकली कितने होंगे, $4,000 लगभग आपके 3,20,000 के होंगे। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, 3,23,000। तो 3,23,000 डले हुए हैं। इतने मैंने इन्वेस्ट किए थे, $3.2, $3.2 और आज का रिटर्न इतना है और 15% से चल रहा है। ठीक है, अगेन आप कॉपी मत करना है इसको, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने जिस टाइम पे लिए और आज के टाइम पे लेने में फ़र्क है। ठीक है, बस मैं आपको फिर भी शेयर कर रहा हूँ मैंने अपना पोर्टफोलियो अपडेट। तो मैंने अमेज़ॉन के कुछ शेयर रखे हुए हैं, एप्पल के रखे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के रखे हुए हैं, एनवीडिया के हैं, गूगल के हैं, ब्रॉडकॉम के हैं, मेटा के हैं, जेपी मॉर्गन के हैं, टेस्ला के हैं और ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी के हैं। ठीक है, माइक्रो स्ट्रेटजी और नेटफ्लिक्स के भी हैं। ठीक है, ये अब सबके रिटर्न है, थोड़े थोड़े मैंने ही पैसे डाले हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ले लिया। आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पे तो एक ही यूनिट है, तो इसके 6 हैं, इसके 5 है लगभग, इसके 2.75 है। एक चीज़ है, आप यूएस स्टॉक्स में पार्शियल शेयर्स भी खरीद सकते हो। जैसे अब $120 का ये एनवीडिया का शेयर है, तो इंडियन मार्केट में आपको एटलीस्ट, अब जैसे एमआरएफ का शेयर है, एमआरएफ का शेयर कितने का है, एमआरएफ शेयर प्राइस, अब आप देख रहे हो 1,14,115 है, तो आपको इतने तो चाहिए ही एक शेयर खरीदने के लिए। इससे कम में, अब जैसे आपके पास 1,00,000 रुपये होगा तब नहीं खरीद पाओगे, है ना। तो एक शेयर तो चाहिए। जो यहाँ पे मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि होल नंबर क्या होता है और फ्रैक्शनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो शेयर्स इंडियन मार्केट में हमेशा होल नंबर में ही खरीदाएगा, एक इंटीजर के फॉर्म में खरीदाएगा। ठीक है, तो आपको 1, 2, 3 आप खरीद सकते हो, पार्शियल नहीं खरीद सकते हो कभी कि 0.7 खरीद लिए, 0.8 खरीद लिए। ठीक है, तो आपको इतने रुपए तो चाहिए ही, तो बस, लेकिन वो चीज़ यूएस स्टॉक्स के साथ नहीं है। अगर एनवीडिया का शेयर $120 का है तो आप $100 भी लगाओगे, $50 भी लगाओगे, तो उतने के फ्रैक्शनल शेयर आ जाएंगे। लेट से $120 का ये है, तो $20 का खरीदोगे आप तो 1/6 आपके यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा है ये चीज़ का यहाँ पे यूएस स्टॉक्स में फ़ायदा था। पार्शियल शेयर भी खरीद सकते हो, तो उसके अब जैसे देखो माइक्रो स्ट्रेटजी के मैंने पूरे नहीं खरीदे हैं। ठीक है, $339 का है, मैंने, मेरे को लगता है $5-6 लगाए होंगे बस। तो देखो उस हिसाब से 0.00 कुछ करके उतने यूनिट्स आ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रिप्टो में भी होता है। आप अब बिटकॉइन 90 लाख का है, आपको ज़रूरी नहीं है 90 लाख का पूरा खरीदना। अगर आप 2 लाख भी लगाओगे तो जितना यूनिट बनेंगे उसके पॉइंट में वो आ जाएगा उतना। तो वही चीज़ है। ठीक है, अमेज़ॉन के रिटर्न अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी पहले लगाया था मैंने, 2022 में लगाया था। तो यही है, मैं कहूँगा यही रहा मेरा अपडेट। आप लोग देखिए कि मैं जॉब करता हूँ तो उसके साथ साथ ये सब चीज़ कर रहा हूँ, अपना मेहनत की कमाई है, पैसा कमा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग को भी यही बोलूँगा कि जिस भी आप फील्ड में हो, जहाँ भी नौकरी कर रहे हो करो, और थोड़े थोड़े जितने भी अमाउंट कर सकते हो। सबका देख के ज़रूरी नहीं है कि आपको उस हिसाब से ही करना है। कोई 5 लाख लगा रहा है, कोई 20 लाख लगा रहा है, कोई करोड़ों में खेल रहा है, नहीं करना, अपना जितना बन सके उतना करना है। ठीक है, तो मैं ये आपसे रोज़ शेयर करता रहूँगा अपना अपडेट पोर्टफोलियो का। और मेरा गोल यही है कि मैं इस यूट्यूब चैनल से मैं बता पाऊँ कि पैसे बनते हैं स्टॉक्स में। और कल को मेरा गोल है 100 करोड़ बनाना। अब उसके लिए मुझे 20 साल लग सकते हैं, 30 साल लग सकते हैं, 40 साल लग सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे शेयर करता रहूँगा, आपको गाइड भी करूँगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, कोई चीज़ की गाइडेंस चाहिए आपको तो, किसी में किस फंड में आपको लेना है, क्या आपका गोल है, कितना आप डाल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपको गाइड करूँगा। बट कॉपी मत करिएगा, कॉपी करने से देखिए आज का टाइम जो है एग्जैक्ट आपको क्या रिटर्न दे। हम अब लेट से कौन स्मॉल कप में कब से डाल रहा हूँ वो भी डिपेंड करता है। अगर आप आज के टाइम पर अच्छा फंड नहीं है या अच्छा बिल्कुल हाई पे है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो इसीलिए बस टीचिंग के लिए है, मैं कोई यहाँ गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। तो अपनी समझ से ये सब करिए। ओके, गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं कल अब नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।